कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं ऐसे जातकों के लिए जिनकी यह शिकायत रहती है या समस्या रहती है कि विवाह तो तब होगा जब कोई रिश्ता लेकर आएगा। रिश्ते तो आने प्रारंभ हों तभी तो चुन पाएंगे उत्तम जीवन साथी। तो विषय रहेगा सफ़ेद घोड़ी के पैर में यह बांधें, विवाह के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा सा उपाय है, इसको करिएगा। और ये डीप स्कैनिंग का उपाय है। मतलब जब फाइल बन रही थी तो ये समस्या सब सामने आई थी, तो फिर ये उपाय हमने प्रयोग करवाया और कई जातकों को दिया। तो जो समस्या जो थी, जो विषय है कि रिश्ते नहीं आते हैं, तो उनमें हमें बहुत कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हमेशा की तरह इस विषय को भी अच्छी प्रकार से समझाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। एक उपाय है, लेकिन 3 पॉइंट्स के माध्यम से हम इसको समझेंगे किस प्रकार से यह उपाय लागू रहेगा। पहला पॉइंट समझेंगे, किसी भी महीने की, माह की पूर्णमासी तिथि या अमावस्या तिथि के पश्चात पड़ने वाले प्रथम गुरुवार के दिन केवल अभिजीत मुहूर्त में जिन सफ़ेद घोड़ियों की सेवाएं विवाह हेतु ली जाती हैं, उनके चारों पैरों में उत्तम घुंघरू स्वयं अपने हाथों से बांधकर आएं। जिसको अपने विवाह करवाना है वो जाकर बांधेगा। अमावस्या तिथि जब होगी, उसके बाद पूर्णमासी तिथि जब होगी, उसके बाद दोनों तिथियों के बाद जो भी पहला गुरुवार पड़ेगा, और गुरुवार में भी 12 से 1 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त होता है। केवल बुधवार को नहीं होता है अभिजीत मुहूर्त, उसमें ही यह आपने कार्य उपाय करना है। इसके पश्चात घोड़ी हेतु कुछ भुना चना भी खिलाएं तथा उसके मालिक को भी उत्तम दक्षिणा दें। उसके परिवार में अगर छोटे बच्चे हों, जो मालिक है उसका, उसके बच्चे हों, तो उनके निमित्त कुछ टॉफ़ी, चॉकलेट इत्यादि भी बांटें। ये हो गया उपाय। तो सिंपल है, घुंघरू बांध के आने हैं। इसको उपाय में ये हो गया उपाय का पहला चरण। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। किसी भी अवस्था में आपने पूर्व में ही पहले से ही घोड़ी के मालिक से बात करके नहीं रखनी है कि आपको यह उपाय करना है, अपितु आपको घोड़ी कहाँ पर मिलेगी, सफ़ेद घोड़ी जिनकी सेवाएं विवाह हेतु ली जाती हैं, कहाँ पर मिलेगी, सिर्फ इतना पता करके अचानक अभिजीत मुहूर्त में घुंघरुओं के साथ वहाँ पहुँच जाना है। पूछे जाने पर आप उन्हें बता सकते हैं कि यह उपाय क्या है। दूसरे चरण में अब आ गई है ईश्वर की इच्छा शामिल। इसलिए आपसे प्रार्थना करी गई है कि पहले से बात करके नहीं रखनी है, अचानक पहुंच जाना अपनी तैयारी के साथ। तीसरा पॉइंट समझेंगे इसी उपाय में। तीसरा चरण, अगर घोड़ी का मालिक मना करे तो आपको उस दिन किसी अन्य घोड़ी वाले के पास नहीं जाना है। घर आ जाना वापस, या किसी और कार्य में जा रहे होंगे तो वहाँ चले जाना। अपितु अगले प्रथम गुरुवार तक
प्रतीक्षा करनी है, वही पूर्णमासी और मावस के बाद जो पहला गुरुवार आएगा, यानी आपका नंबर आएगा अब अगले महीने। तथा पुनः प्रयास करना है, दोबारा अपना भाग्य आजमाइए। इन सभी बातों के साथ अगर घोड़ी स्वयं से घुंघरू नहीं बंधवाए या बिदक जाए तो भी आपको वहाँ से हट जाना है तथा किसी अन्य प्रथम गुरुवार को अन्य स्थान जाकर पुनः प्रयास करते रहना है। घोड़ी वाले से प्रार्थना करनी है कि इन घुंघरुओं को अगले गुरुवार के बाद ही खोलें। जितना लंबा घुंघरू बंधे रहेंगे उतना आपके लिए उत्तम रहेगा। छोटा सा उपाय है, 3 चरण में है, कंडीशन लग गई है इसमें, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये 3 चरण अगर अप्लाई नहीं करोगे तो यह माना जाएगा कि आपका उपाय आपने पूर्णता सही तरीके से लागू नहीं करा है। बिदक जाए का मतलब है कि घोड़ी जो है उस समय अगर जब आप घुंघरू उसके पैर में बांध रहे होगे तो बिल्कुल अगर शांत खड़ी रहेगी तो माना जाएगा कि हाँ। लेकिन अगर घोड़ी को परेशानी होती है, मालिक ने तो हाँ कर दी, भाई लो बांध दो आप जाकर, और आप गए। अब जिसको अभ्यास नहीं है उसको तो वैसे ही डर लगेगा कि भाई जो है क्योंकि जीव है, जानवर है, भाई घबरा ना जाए, डर ना जाए। और पता लगा कि हम तो उपाय करने गए थे और जो है प्रसाद मिल गया, घोड़ी ने प्रसाद दे दिया हमारे को, मतलब भय के कारण जीव ने लात चला दी। तो वो जैसे आप उसके पास जाओगे ना, वो उसकी स्टैंडिंग पोजीशन से ही पता लग जाएगा कि वाकई में ही आज जो है यह उपाय आप पूर्ण रूप से अप्लाई कर पाओगे या नहीं। थोड़ा सा भी अगर हिले तो हट जाना वहाँ से, ये मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। और यह उपाय केवल इसको ध्यान में रख के दिया गया है कि इससे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। यह उपाय की सार्थकता केवल रिश्ते लाने तक है। आपका विवाह हो जाएगा, 7 फेरे हो जाएंगे, आगे गृहस्थी कैसे रहेगी, इस उपाय का इन बातों से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। उसके लिए फिर आगे आते रहेंगे। और वो जो कपड़े रखने वाला वीडियो जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, उसको भी मैं किसी वीडियो में विवाह से रिलेटेड ही, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है, वो उपाय मैंने कपड़ों वाला उन जातकों की सेवा में ध्यान रख के दिया था कि जिनके यहाँ पितृ और पूर्वजों की समस्या के कारण विवाह संपन्न नहीं हो पाता है, मंगल कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होगा तो किसी प्रकार से कोई भी अड़चन ज़्यादा दिन तक रुकती नहीं है। उस उपाय को किस प्रकार से करना है, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं और पिछले लगभग 1 वर्ष से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, इसलिए ही लगभग 1 वर्ष तक कोई भी वीडियो आपकी सेवा में नहीं आ पाई थी। लेकिन गुरु माँ की आज्ञा है तो पुनः सेवा में लगना है, तो उसको भी मैं एक बार पुनः किसी अन्य वीडियो में जो विवाह से ही रिलेटेड होगी, गृहस्थी सुख से ही रिलेटेड होगी, उसमें मैं उन उपायों को रिपीट कर दूंगा। आप बने रहिएगा। तो ये था हमारा विषय रिश्ते के ऊपर। कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। जैसा समय मिलेगा मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं